हेलो एवरीवन। थोड़ी गलती हो गई यार। मैं वैसे तैयार करके आया हूँ सम मोटिवेशनल फॉर ऑल ऑफ यू, बट इतने खूबसूरत चेहरे देख के आई थिंक रोमांटिक बनता था यार यहाँ पे कुछ। चलो, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सो आर यू रेडी फॉर सम मोटिवेशन? ओके, थैंक यू। आओ बैठो, सुनाता हूँ एक किस्सा। 1987 में पैदा हुआ एक लड़का जिसका कमज़ोर था हिस्सा। गलती किसकी मालूम नहीं, मगर उसकी किस्मत की तरह उसकी टांगें ज़रा टेढ़ी थी। चलो, सफ़र ज़िंदगी का शुरू हो गया और छोटा सा वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया। एक बार उनके स्कूल में एक रेस हुई जिसमें सभी बच्चों ने खुशी खुशी पार्टिसिपेट किया और बड़े जोश से वो सब अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच गए। जब सबने पीछे मुड़ के देखा तो वो छोटा सा बच्चा अपनी टेढ़ी टांगों से भागने की कोशिश करता हुआ अचानक गिर गया। उसके अंदर से कहीं आवाज़ आई। वो खड़ा हुआ एंड ही रेज्ड हिज फिंगर अप एंड सेड, नेवर गिव अप। अगली सुबह 5 बजे वो सीधा ग्राउंड पहुंच गया जिंदगी की रेस में भागने के लिए। वो दौड़ा, वो गिरा, वो उठा, वो दौड़ा, वो गिरा, वो उठा, और जितनी बार भी वो गिरा, ही रेज्ड हिज फिंगर अप एंड सेड, नेवर गिव अप। सफर जिंदगी का आसान नहीं होगा, उसे मालूम था, मगर उसके अपने ही कांटे बिछाएंगे ये मालूम नहीं था। घर, स्कूल, हर जगह उसका मजाक उड़ाया गया। उसके अपने ही भाई बहनों और दोस्तों ने उसे नाम दिए 3, लंगड़ा, तलंगा और लंगड़दीन। उसके बड़े भाई ने तो उसके लिए एक कविता भी लिख दी थी, लंगड़दीन बजाए बीन, इसके मारो जूते 3। ये लफ्ज शूल की तरह उसे चुभते थे, मगर फिर उसके अंदर से आवाज आती थी, एंड ही रेज्ड हिज फिंगर अप एंड सेड, नेवर गिव अप। जब 9th क्लास में हुआ तो उसके फ्रेंड बास्केटबॉल खेल रहे थे, तो उसके दिल में भी आया कि चलो लेट्स प्ले बास्केटबॉल। जब ग्राउंड में गया तो उसके एक दोस्त ने उसे कहा, ओ लंगड़े, पहले ही मुश्किल ना चलना, ये भी रह जाएगा। बुरा लगा, मगर चुपचाप ही रेज हिज फिंगर अप एंड सेड, नेवर गिव अप। सफ़र ज़िंदगी का शुरू हो गया और छोटा सा बच्चा फिर बड़ा हो गया, और आखिर में उसके ज़िंदगी में वो मुकाम आया जब उसके दिल पे किसी का नाम आया। उसे प्यार हुआ, वो बर्बाद हुआ। ना नौकरी रही, ना छोकरी नहीं, ना आत्मविश्वास रहा, और खुद पे उसका भरोसा मानो उठ ही गया। वो खुद को नकारा समझने लगा। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है और जिंदगी में अब कुछ नहीं रहा उसके लिए। और एक वक्त पे वो मरना चाहता था कि इस एक दिन ऐसे ही लेटे लेटे उसके दिल में ख्याल आया कि ऐसे कैसे ये उसकी जिंदगी का अंत हो सकता है। उसने खुद को झिकझोड़ा और खड़ा हुआ, एंड ही रेज्ड हिज फिंगर अप एंड सेड, नेवर गिव अप। और ये नहीं कि हार का सफ़र या फेल्यूर्स का सफ़र यह भी ख़त्म हो गया। न जाने वो कितनी बार फेल हुआ, न जाने वो कितनी बार उसको रिजेक्ट किया गया, मगर हर बार, जितनी बार भी वो गिरा, वो हर बार उठता था, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि उसकी ज़िंदगी की किताब में यह तो लिखा होगा कि वो न जाने कितनी बार हारा है, मगर यह कभी नहीं लिखा होगा कि उसने हार मान ली। और एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे उसने खुद से खुश होके अपने आप को एक इनाम दिया और अपने आप को एक नया नाम दिया। He raised his finger up and from today's my name is Mr. Never Give Up. This is the real story of my life. मैंने ज़िंदगी से सिर्फ एक चीज़ सीखी है, हारना सीखा है, मगर हार मानना नहीं।
और आखिर पे अगर इजाज़त हो एक शेर से मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि अब किसी की यादों में मैं खोता नहीं हूँ, कम हंसता हूँ इसलिए रोता नहीं हूँ। अब किसी की यादों में मैं खोता नहीं हूँ, कम हंसता हूँ इसलिए रोता नहीं हूँ। मंजिल मेरी दूर है और सफ़र ज़रा मुश्किल है, मंजिल मेरी दूर है और सफ़र ज़रा मुश्किल है, इसलिए आजकल मैं ज़्यादा सोता नहीं हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच सरवानी।